अभी बच्चों हम लोग एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज को ऐसे लिखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के प्रत्येक युग्म चक्रीय चतुर्भुज के प्रत्येक सम्मुख कोनों के युग्म। ठीक है, प्रत्येक चक्रीय चतुर्भुज के प्रत्येक सम्मुख कोनों के युग्म का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के प्रत्येक सम्मुख कोनों के युग्म का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। सम ऑफ, अंग्रेजी में इसको कैसे लिखेंगे थ्योरम को, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, तो हम आइए इसको समझते हैं। ये जो थ्योरम है, चक्रीय चतुर्भुज के प्रत्येक सम्मुख कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहले एक हम चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, पहले हमने एक वृत्त बना लिया। इस वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी। इसके कोण कौन कौन से हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है क्या, कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, आमने सामने वाला जो कोण है, अर्थात ये कोण और ये कोण आमने सामने वाला है, तो इन कोणों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा। उसी तरह से दूसरा जो आमने सामने वाला कोण है, अर्थात कोण बी और कोण डी, ये भी आमने सामने है ना, इसके आमने सामने ये है। तो कोण बी जोड़ कोण डी बराबर होगा 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आइए अभी हम लोग इसको सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको मिला देते हैं आपस में। ए को सी से मिला देते हैं और बी को डी से मिला देते हैं। ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम बी सी, ठीक है, अगर हम बी सी को एक चाप माने, बी सी एक
को अगर हम चाप माने तो क्या होगा, तो इसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर दो कोण बनते हैं। यहाँ पे एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, चाप BC द्वारा वृत्त पर बने कोण कौन कौन से हैं, कोण बराबर होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, कोण कोण बराबर है। तो इसलिए क्या हो गया, चूंकि चाप BC द्वारा वृत्त पर बने कोण बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा, कोण BAC बराबर होगा कोण ए नहीं, कोण BDC के। यह कोण बराबर होगा इस कोण के, दोनों ही कोण क्या है, चाप BC द्वारा बना हुआ कोण है। अब देखिए उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से हम अब इसको लेते हैं CD, या फिर AB को ले लेते हैं, AB को चाप मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम AB को चाप मानते हैं। अगर हम AB को चाप मान ले तो चाप AB द्वारा वृत्त पर बने कोण बराबर हैं। ये चीज आपको तो थ्योरम से पता है ना, किसी भी चाप द्वारा वृत्त के एक ही ओर के बने कोण वृत्त पर, उस चाप के एक ही ओर के बने कोण बराबर होते हैं। वृत्त चाप AB द्वारा वृत्त पर बने कोण बराबर हैं। ऐसे इसको एकदम सही लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं कि चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने, ठीक है। इसको करेक्ट कर देता हूँ, वृत्त के शेष भाग पर बने कोण बराबर है। उसी तरह यहाँ पर भी लिख देंगे, वृत्त के शेष भाग पर बने कोण बराबर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, चाप AB, ये जो चाप है AB, इसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, अर्थात ये वाला जो पोर्शन है उस पर बने कोण है। कौन कौन से कोण बनते हैं इसके द्वारा एक यहाँ पे कोण अंतरित होता है, अर्थात ये वाली कोण, ठीक है, ठीक है, ये वाला कोण। और उसी तरह से इसके द्वारा फिर एक यहाँ पे कोण बनता है, अर्थात ये कोण ADB अंतरित होता है, बनता है, और कोण ACB बनता है इस चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, अर्थात C और D पर। तो क्या होगा, तो होगा कौन कौन से कोण बराबर होंगे, कोण ADB बराबर होगा कोण ABC के। कोण कोण ACB बराबर होगा कोण कोण ADB के। अब देखिए इसको मान लीजिए ये है एक, इसको दो, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है वो देखिए। इसको 1+2 कर दीजिए, तो बायां साइड में क्या होगा, कोण BAC जोड़ कोण ACB, और दाहिना साइड में क्या होगा, कोण BDC जोड़ कोण ADB।
तो अभी देखिए, कोण बी ए सी और कोण ए सी बी, कोण बी ए सी जोड़ कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, कोण बी डी सी, बी डी सी अर्थात ये कोण जोड़ कोण ए डी बी, ए डी बी ये कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण इस दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ के कौन सा कोण प्राप्त होगा, कोण डी प्राप्त होगा ना, कोण ए डी सी प्राप्त होगा अर्थात कोण डी प्राप्त होगा। इसको हम लिख सकते हैं कोण डी। और बाया साइड में देखिए, कोण बी ए सी जो कोण ए सी बी है, कोई बात नहीं। अब हम एक त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या हो रहा है। त्रिभुज ए बी सी में चूंकि ये त्रिभुज है इसलिए इसके तीनों कोनों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको मैं 3 लिखता हूं और आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। कोण बी जोड़ कोण बी ए सी जोड़ कोण ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, कोण बी ए सी जोड़ कोण ए सी बी बराबर 180 माइनस कोण बी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए 4। अब देखिए, अभी अभी जो आपको प्राप्त हुआ था कोण बी ए सी जोड़ कोण ए सी बी बराबर कोण डी, हमने फिर से एक त्रिभुज में आ गया, त्रिभुज एबीसी में, तीनों त्रिभुज एबीसी में देखा, त्रिभुज एबीसी में क्या हुआ, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, थ्योरम का प्रयोग कर लिया, तो इसमें कोण बीएसी और कोण एसीबी का योगफल है वो क्या हो जाता है, 180 माइनस कोण बी। अब देखिए दोनों समीकरण में क्या है, बायां साइड बराबर है 3 और 4 में क्या है, बायां साइड बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है, इसलिए दाहिना साइड भी बराबर होगा, अर्थात कोण डी बराबर क्या होगा, 100, कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण बी, अर्थात बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण बी जोड़ कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना था ना। कोण बी और कोण डी क्या है, यह आमने सामने की कोण है, अभिमुख कोण है, और यह हमें सिद्ध करना ही था कि अभिमुख कोणों के योगफल जो होंगे वह 180 डिग्री होंगे चक्रीय चतुर्भुज में। तो कोण बी बराबर, कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री हमने सिद्ध कर लिया। अब इसी तरह से हम ये सिद्ध करेंगे कि कोण ए सी ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री कैसे होता है। आइए उसको सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। हमने एक चीज सिद्ध कर लिया है, ये वाला पार्ट जो है हमने सिद्ध कर लिया है, ये वाला हमने सिद्ध कर लिया है। आइए अब हम दूसरा पार्ट को देखते हैं। अब इसमें उसी तरह से बनाएंगे, इसमें चाप AB को देखेंगे, AD चाप को देखिए, AD चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने अंतःकोण, AB चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण बराबर है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लिखे चूंकि, इसलिए क्या होगा, चाप AD देखिए, चाप AD द्वारा कहाँ कहाँ कोण बन रहा है, कौन कौन सा कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, कोण ADC ये कोण एक बन रहा है, दूसरा कौन सा कोण बन रहा है इसी चाप द्वारा, कोण ABD ये कोण, तो कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के,
चलिए इसको हम एक बोलते हैं। उसी तरह से अब हम इस चाप को देखते हैं, चाप CD को देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अर्थात उसी तरह से क्या होगा, चाप CD द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, इसलिए चाप CD द्वारा कौन कौन से कोण बन रहा है, एक कोण तो यहाँ पे बन रहा है, B पर बन रहा है, कोण CBD, और दूसरा एक कोण ये बन रहा है, और दूसरा कोण CAD ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कोण CBD बराबर कोण CAD, ये हो गया दूसरा। अब देखिए इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, एक और दो कोण को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, बायां साइड वाला जुड़ जाएगा, कोण ABD जोड़ कोण CBD बराबर क्या हो जाएगा, कोण ACD जोड़ कोण CAD। कोण ABD कोण ABD जोड़ कोण CBD, अर्थात कोण ABD ये जोड़ कोण CBD ये, इस दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, हमें कोण B प्राप्त होगा। कोण B बराबर कोण ACD कोण ACD जोड़ कोण CAD ये दोनों बराबर हो जाएगा कोण ACD जोड़ कोण CAD। अब ये क्या हो जाएगा, कोण B बराबर ये हो जाएगा 180 माइनस कोण D। आप त्रिभुज AC और D में जब देखिएगा तो ये दोनों कोण दो हैं उसके, और एक तीसरा कोण D है, और तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, जैसे मैंने अभी अभी इधर बताया था, सिद्ध किया था। तो यहाँ पर भी हो जाएगा। अब इसको बायां साइड ले लेंगे तो कोण B जोड़ कोण D बराबर 180 डिग्री। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हम दो तरह से ये सिद्ध कर पा रहे हैं कि कोण B जोड़ कोण D दो आमने सामने वाले कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। अगला वीडियो में हम देखेंगे कि, नहीं तो चलिए इसी वीडियो में हम देखते हैं कि कोण A और कोण C का जोगफल 180 डिग्री कैसे होता है। अभी देखिए, आप देखिए कि ये जो ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। चूंकि यह एक चतुर्भुज है इसलिए इसके सभी कोणों का जोगफल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण D बराबर क्या होगा, सॉरी 360 डिग्री। आप जानते ही हैं कि कोण C जोड़ कोण D, सॉरी कोण B जोड़ कोण C, कोण B जोड़ कोण C, सॉरी कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण D 360 डिग्री होगा, क्योंकि यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के सभी कोणों का जोगफल 360 डिग्री होता है। और
अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री इसी में रख लीजिए। तो क्या मिलेगा हमें? कोण ए जोड़ कोण सी जोड़ 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए जोड़ कोण सी बराबर, ये 180 दाहिना साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा? 180। ये भी हम सिद्ध कर लिया। इस तरह से किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले जो कोण होते हैं उनका जोगफल 180 डिग्री होता है। यह काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है, काफी उपयोग में आने वाला कॉन्सेप्ट है। इसको एकदम आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बार बार इस चीज को रिवाइज करिए, देखते रहिए इस कॉन्सेप्ट को कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है, क्योंकि यह आपको आगे प्रश्न को सॉल्व करने में, हल करने में मदद करेगा।